यू से वन थिंग एंड ही स्नैप्स। आज दोस्तों रोमन रेंस की ये कुछ चंद लाइनें थी जो कि आज हम लोगों को सुनने को मिली है मंडे नाइट रॉ में। मंडे नाइट हो गई है खत्म, जिसके अंदर दोस्तों हमें एक से बढ़कर एक कांड देखने को मिले हैं और जिस तरीके का अंत हुआ है, आई मस्ट से दोस्तों कि अब रोमन रेंस सीएम पंक के दिमाग में घर करके बैठ चुके हैं। सीएम पंक जो कि दोस्तों अभी से 2 हफ्ते पहले रोमन रेंस को माइक पर ओन किए थे, आज उनका ही पासा उल्टा पड़ गया है। यहां दोस्तों रोमन रेंस ने आज सीएम पंक को इतना ज्यादा मजबूर किया कि गाइस सीएम पंक को उनके ऊपर हाथ उठाना पड़ गया। लेकिन दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि रोमन रेंस मुस्कुरा रहे थे। रोमन रेंस के चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम पंक उतने भी मेंटली स्ट्रांग नहीं है जितना कि लोग उन्हें समझते हैं, और आज उन्होंने लोगों को प्रूव भी कर दिया है। यहां दोस्तों रॉ का अंत जिस तरीके से हुआ है, अब गाइस इस राइवलरी में मजा आने लगा है। आज की रॉ की शुरुआत देखने को मिली थी दोस्तों सेथ रॉलिंस के प्रोमो के द्वारा। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों आज हम लोगों को रिंग में देखने को मिलते हैं अलोंग विद हिज ग्रुप। उनका दोस्तों जो वो काले कच्छों वाला ग्रुप है, काले कपड़ों वाला ग्रुप है, माफ कीजिएगा, वो दोस्तों आता है और गाइस रिंग को घेर लेता है और उसमें से सेथ रॉलिंस दोस्तों खड़े होते हैं रिंग में और माइक पर दोस्तों प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। इस प्रोमो की चंद लाइनें आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि मुझे आज रिंग में कुछ कहना है। देखो विजन को मैंने स्टार्ट किया था और मैं ही इसे खत्म करूंगा। जो भी हेमन के साथ खड़ा होगा वो मेरा दुश्मन है और वो खुद को खत्म समझ सकता है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे लोगन पॉल हो, चाहे कोई भी हो। आगे दोस्तों कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने हेमन को टेक आउट किया था और उस समय उनके कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची थी। यहां दोस्तों अचानक से हेमन का रिटर्न हो गया। यस गाइस, पॉल हेमन की वापसी होगी जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया था सेथ ने। यहां दोस्तों जो हेमन है वो आते हैं, आंखें लाल थी बिल्कुल दोस्तों रुआंसे से। दोस्तों हेमन की हालत बहुत खस्ता। यहां दोस्तों हेमन क्या कहते हैं? हेमन दोस्तों कुछ नहीं कहते। सेथ रॉलिंस पहले उन्हें यही कह देते हैं कि देखो ये जो लोग कह रहे हैं मुझे कुछ कहने की आवश्यकता। दरअसल दोस्तों जो लोग हैं FU हेमन के चैन लगा रहे थे, तो यहां सेथ इसलिए ये कहते हैं। आगे सेथ ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा काटता रहूंगा, अगर तुम यहां आओगे तो आज तुम फिर से पीटे जाओगे, तुम एक कैंसर की तरह, और तुम्हें मैं हमेशा काटता ही रहूंगा। कि गाइस फिर हेमन का रिप्लाई आता है एंड ये भी दोस्तों काफी तगड़ा रिप्लाई था। हेमन कहते हैं आई वॉजंट गोइंग टू कम आउट हेयर, मैं यहां नहीं आने वाला था, पर मैं ये चीज मिस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर तुम मुझसे फंसोगे, इफ यू एफ्ट विद मी बिकॉज आई एफ्ट विद यू, देन तुम जानते हो रूल क्या कहता है। ये कहता है FAFO FAFO मीन्स F5। और गाइस फिर थीम सॉन्ग प्ले होता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का और जनता पागल हो जाती है। इवन दोस्तों लेसनर भी बिल्कुल वैसे है जैसे कि वो भी पागल है, क्योंकि उन्होंने जो ये सेथ रॉलिंस के लड़के हैं, गुर्गे है, मास्क मैन, इन्हें इतना गंदा पीटा। एक बारी को मैं भी डर गया दोस्तों। हमें OG ब्रॉक लेसनर देखने को मिल रहा है, सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स ऐसे मार रहे हैं जैसे कि दोस्तों कोई पागल, और बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कोई कहीं गिर रहा है। गाइस एक को तो उन्होंने स्टील स्टैप के पास पीटा और वहीं दोस्तों बैरिकेड के ऊपर एक को सुप्लेक्स लगाई, और ये सुप्लेक्स दोस्तों काफी सॉलिड थी, बिल्कुल OG लेसनर के जैसे। दोस्तों यहां लेसनर ने आज ट्रीट किया इन सभी को। रिंग में जाते हैं और गाइस ये चीज देखने को मिलती है कि एक बंदे को तो F5 भी धर दिया उन्होंने, एक बंदे को सुप्लेक्स लगा दी, और फिर सेथ रॉलिंस के सामने फेस टू फेस सारे के सारे जो गुर्गे वो डाउन है, सेथ रॉलिंस के साथ फेस ऑफ हो रहा है। अचानक से बत्तियां हो जाती है गुल और जैसी। दोस्तों बत्तियां गुल हुई, लोग समझ गए क्या है। ओवा फेमी की एंट्री देखने को मिलती है। लेसनर की आंखें बिल्कुल फट के चार हो जाती है दोस्तों। और यहां दोस्तों ओवा रिंग के अंदर जैसे ही आते हैं, वहां दोस्तों सेथ रॉलिंस हल्का सा ध्यान भटकाते हैं और फिर रिंग को लीव कर देते हैं। इसी गैमा गैमी में ओवा फेमी ने देर नहीं लगाई और गाइस लगा दिया फॉल फ्रॉम द ग्रेस, उनका पावर बॉम्ब, और ऐसे उठाया जैसे कि कोई तिनका ब्रॉक लेसनर को उन्होंने, और गाइस मैट पे दे मारा। यहां दोस्तों पॉल हेमन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और गाइस उसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर के चेस्ट के ऊपर पांव रखा और रेसलमेनिया की ओर इशारा करते हुए बता दिया कि आई एम दी वन। तो गाइस इट्स ऑफिशियल, ओवा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर का मैच जो है रेसलमेनिया में होने वाला है। डब्ल्यू वालों ने इसका पोस्टर भी लॉन्च कर दिया है। पूरा सेगमेंट दोस्तों बीते 2-3 साल में सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर आया है और गाइस बताया जा रहा है कि ये काफी अच्छे नंबर्स भी लाएगा। और वाकई में दोस्तों ओवा वर्सेस ब्रॉक लेसनर काफी सॉलिड मैच है, रेसलमेनिया के लिए कंफर्म हो गया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देखने को मिली वो था एक ऐसा मैच जो कि रेसलमेनिया में अब होगा ही होगा। ये था दोस्तों एल ग्रांडे वर्सेस एल ग्रांडे। ओरिजिनल एल ग्रांडे दोस्तों इसके अंदर हार गया क्योंकि वहां दोस्तों जो रेयो है
उसने और दूसरे ने दोस्तों हेल्प किया दोस्तों काइजर वाले एल ग्रांडे का, और गाइज उसे एक स्टील का जो रहता है चिप वो दे दिया, उसने सर में लगाया तो हेडबट जैसे ही चैड ने लगाया तो उन्हें चोट लग गई, और गाइज यहाँ नकली एल ग्रांडे यानी कि काइजर वाला जीत गया। एकाएक 200 गाड़ी आकर रुक रही है बैक स्टेज, इसमें से निकलते OTC 1 रोमन रेंस को दोस्तों काफी अच्छा पॉप मिलता है, और जैसे ही दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं उन्हें मिलते हैं ऊसो जो कि काफी सीरियस थे, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगते हैं, रोमन भी मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद वो हाथ मिलाते हैं सारे, और फिर दोस्तों जो जे है वो कहते हैं तुमने देखा होगा हमने क्या किया, ही डिजर्व दैट उस। इसके बाद रोमन कहते हैं यस ही इज, और एंड ऑफ द डे अगर तुम मुंह चलाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे, यहाँ दोस्तों रोमन कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि माइक वहाँ दोस्तों जो कैमरामैन रहता है उसे पकड़कर दोस्तों अपनी ओर करते हैं, और फिर कहते हैं टू ऑल माई कजन्स एंड माई फैमिली, आप सब लोगों को पूरा अधिकार है कि आप पंक के साथ जो करना चाहो वो करो, लेकिन ये बता दूं ये चीज तुम रेसलमेनिया से पहले या फिर रेसलमेनिया के बाद कर सकते हो, रेसलमेनिया वीकेंड में वो मेरा शिकार है। दोस्तों रोमन रेंस ने डायरेक्टली सीएम पंक की सुपारी दे दी है सारे के सारे समोन्स को, और मुझे ऐसा लगता है कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर से आकर भी सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में टेक डाउन कर सकता है। तो गाइस यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है डाउन द रोड, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। लेकिन जो भी है दोस्तों यहाँ रोमन ने सुपारी दे दी पंक की, जिसके बाद हम लोगों को डैनी ह्यूस्टन देखने को मिले जो कि लोगों को सुपारी दे रहे हैं, यानी कि टी शर्ट दे रहे हैं। हर हफ्ते टी शर्ट देते हैं, इस हफ्ते देने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था। इस बार ये पूरी की पूरी तोप लेकर आ रखे थे, जिसके आगे काफी बड़े बड़े मुंह थे, बहुत सारे मुंह थे, उसमें से टी शर्ट लोगों में फेंकी। और इसके बाद डैनी ह्यूस्टन कहते हैं कि आप और भी नई टी शर्ट्स वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। तो डैनी ह्यूस्टन दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई की खूब फायदा करवा रहे हैं। बात की जाए इसके बाद हुआ दोस्तों ये कि लिव मॉर्गन ने कहीं ना कहीं नुकसान दे दिया दिल को। तो लिव मॉर्गन ने ऐसी बात कह दी है जिससे अब मुझे लिव पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। लिव ने दोस्तों फिन बैलर के ऊपर शॉट लिए, ये चीज कही कि फिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम डिजर्व करते हैं, तुम्हारे कुकर्मों का फल है। लेकिन सच तो यह है कि मैं डे वन से तुमसे हेट करती थी, मैं डे वन से प्लांट की थी ये सब कुछ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम हमेशा से लीडर बनने की कोशिश करते रहे, तुम हमेशा से खुद को ऊपर रखने की कोशिश करते रहे, और जो कुछ डॉम ने तुम्हारे साथ किया है तुम बिल्कुल वो डिजर्व करते हो। तो काफी गलत बात ये कह दी, और फिन के खिलाफ दोस्तों ये लिव की ही चाल थी, पहले से वो ऐसा चाहती थी। यहां दोस्तों अब रोमन की चाल समझने की कोशिश कर रहे हैं जिमी एंड जे। ब्लड लाइन के क्लासिक सेगमेंट लौट आए हैं और गाइज हमें देखने को मिल रहे हैं फिर से। और इसके अंदर दोस्तों जो जे एंड जिमी वहीं काउच पे बैठे हुए रोमन के साथ में सवाल कर रहे हैं कि भैया आपने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, सीएम पंक को लास्ट वीक ही मार देना चाहिए था। ये दोस्तों सवाल थे जो कि जे एंड जिमी पूछते हैं रोमन से। जे इवन ये भी कह देते हैं कि उसके लिए उसे सॉरी कहना ही पड़ेगा। रोमन कहते हैं वेल तुम्हें पता हो कि ना पता हो, लेकिन शायद से उस वक्त मुझे समय नहीं मिला, शायद मैं बातें नहीं कह पाया। जे कहते हैं आई कैन रिलेट ब्रो, समटाइम्स होता है कि मुंह से नहीं निकलती है चीज़ें और दिल की दिल में दबी रह जाती है। लेकिन हाँ इस पर आगे वो कहते हैं जिमी कहते हैं कि एक बात उसकी जो थी दमदार थी, बाकी बातें तो उसकी बेकार थी, एक बात दमदार थी वो एक कि आपको पार्ट टाइमर कह रहा था। तो रोमन रिप्लाई में कहते हैं कि देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बढ़िया फादर रहूं, क्योंकि मैंने देखा और शायद तुम्हें भी पता होगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी रेसलर थे, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी सब रेसलर थे, तो वो हमें टाइम नहीं दे पाते थे। तो ये कमी रही हमेशा हमारे जीवन में कि पिताजी का साया वैसा नहीं था। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के ऊपर एक फादर का साया ना रहे, इसीलिए मैं पार्ट टाइमर हूं ताकि मैं फुल टाइमर फादर बन सकूं। और इसके बाद जो जे एंड जिमी उनकी बातों में हामी भरते हैं। और यहाँ दोस्तों आगे वो कहते हैं देखो मैं तो अपॉलॉजी डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम डिजर्व करते हो और ये मैं पंक से तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। ज़्यादा क्या कर देगा, मुझे मार देगा। हंसते हुए दोस्तों वहां से रोमन निकल जाते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ रोमन रेंस दोस्तों बहुत अच्छे मूड में थे आज, ये चीज़ मुझे पता चल गई थी। और इस सेगमेंट भी काफ़ी डिसेंट था। एजे ली आ चुकी है जिनका डिसेंट मैच देखने को मिल रहा है दोस्तों बेली के खिलाफ में। बेली ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन एंड में दोस्तों उन्हें सबमिशन लग गया, ब्लैक विडो लग गया और एजे ली के सामने उन्होंने टैप आउट कर दिया। आफ्टर द मैच गले वले लगती है और इवन एजे ली दोस्तों ऑडियंस में भी जाकर मिलती है, फैंस के साथ फोटो वोटो खिंचाती है। लेकिन एकाएक दोस्तों जब वो रैंप पर जाती है उन पर अटैक हो जाता है पीछे से। बेकी लिंच ने उन्हें टेक डाउन कर दिया और एक ब्रूटल अटैक था क्योंकि उन्होंने टाइटल भी वहां एजे ली के सर पर दे मारा। और जैसे मैंने आपको बताया
कि इनका मैच रेसलमेनिया तक जाने वाला है, यहाँ दोस्तों बेकी ने इसकी नींव भी डाल दी। यहाँ पेंटा आप देखने को मिल रहे हैं जो कि ड्रैगन ली को फेस कर रहे हैं। मैच काफी अच्छा जा रहा है। ड्रैगन ली दोस्तों ऑब्वियसली काफी तगड़े स्टार है, लेकिन पेंटा के सामने नहीं टिक पाए। एंड में दोस्तों उन्हें मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगता है और गाइस उनकी पिनफॉल हो जाती है। हालांकि पेंटा ने उनसे हाथ मिलाया मैच के बाद, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगा है। तो मैच भी काफी डिसेंट आज देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद दोस्तों देखने को मिला पॉल हेमन का सेगमेंट। पॉल हेमन से दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल जाकर मिल रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि जो कुछ सेथ ने किया है हम उसे नहीं छोड़ने वाले। पॉल कहते हैं यार तुम बात को समझो, यही तो सेथ चाहता है। सेथ का प्लान ही यही है, फूट डालो, राज करो, डिस्ट्रैक्ट करो। देखो पास्ट में अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो उस पर इस वक्त एक्शन ले लिया होता अथॉरिटी ने, लेकिन अब अथॉरिटी एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि हमारे पास टाइटल ही नहीं है और तुम्हें फोकस करना चाहिए टैग टाइटल्स के ऊपर, जिस पर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं टैग टाइटल्स, जिस पर हेमन कहते हैं हाँ ऊसोस के पीछे जाओ, ऊसोस का तख्ता पलट करो, तभी हमारे पर लेवरेज, तभी हमारे पास पावर वापस आएगी। और इस पर दोस्तों हामी भरते हैं, वहां से ऑस्टिन थ्योरी तो निकल जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल कहते हैं कि हम ऊसोस के साथ साथ एलए नाइट को भी नहीं छोड़ेंगे, जिस पर हेमन कहते हैं हाँ उसे भी मत छोड़ना, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो गाइज यहाँ कुल मिलाकर सबकी फील्डिंग सेट है और विजन दोस्तों बिल्कुल तैयार है। हम लोगों को दोस्तों जो अगली चीज देखने को मिल रही है वो है मैक्सिम डुप्री की फील्डिंग सेट होते हुए। तो यहाँ दोस्तों उनकी गुरु नटालिया ने, नेटी नहीं, उन्हें हरा दिया इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। दोस्तों कुछ भी ना कर पाई, सबमिट कर दी और यहाँ दोस्तों बेचारी मैक्सिम डुप्री हार गई। रैंडी ऑर्टन दोस्तों अब एक इंटरव्यू का पार्ट है, माइकल कोल से दोस्तों वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। वीडियो कॉल की क्वालिटी काफी खराब थी और इसके अंदर दोस्तों जो रैंडी उनकी बातें बिल्कुल भी खराब नहीं थी, रैंडी ऑर्टन की बातों में दम था। रैंडी ऑर्टन दोस्तों किसी से फोन पे पहले बात कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि सी यू सून और फोन काट देते हैं। देन वो कहते हैं कि आज मेरा इंटरव्यू देने का कोई भी मन नहीं है, लेकिन मैं कुछ एक सवालों का जवाब देना चाहूंगा। वो कहते हैं कि यू सी कोल आई एम किलर, रेसलिंग जो है वो एक फैमिली से का बड़ी है। वो कोडी का एक कैच फ्रेज है, रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली। ये लाइन दोस्तों उन्होंने कही, सेगमेंट खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ दोस्तों रैंडी ने साफ साफ ये चीज साफ कर दी है दोस्तों कि कोई ऐसा शख्स है जो कि आकर उन्हें ज्वाइन करने वाला है और ये उनकी ही फैमिली में से कोई एक होने वाला है, कोई एक ऐसा शख्स जो कि रेसलिंग फैमिली से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कौन है, क्या ये उनके पिता बॉब ऑर्टन है या फिर कोई और, ये तो समय बताएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था गाइस द न्यू डे का सेगमेंट, जो कि फिर से अपनी और करने की कोशिश कर रहे हैं जेवॉन एवंस को। इस दौरान दोस्तों जो कोफी किंगस्टन है वो वहां खड़े ड्रैगन ली की बेइज्जती मार देते हैं जेवॉन एवंस के दोस्त। जेवॉन एवंस ने कोफी किंगस्टन का इनविटेशन इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया उन्हें मुंह के ऊपर दोस्तों। ये चीज़ कह दी द न्यू डे का हिस्सा नहीं होने वाले। वहाँ दोस्तों आ जाते हैं वॉल और ये चीज़ कहते हैं यार ये वैसे भी इस टीम के अंदर सही नहीं बैठता। कोफी कहते हैं कि ये मत भूलो कि तुम्हारे बारे में भी जेवियर पहले ऐसे ही कहता था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ चुप हो जाते वॉलर। अचानक से आ जाता है डैनी ह्यूसन जो कि दोस्तों द न्यू डे में ज्वाइन होने को कहता है, लेकिन कोफी उन्हें मना कर देते हैं। डैनी ह्यूसन उन्हें श्राप देने के लिए जैसे ही उंगली आगे बढ़ाता है, कोफी ने वॉलर को आगे कर दिया और वॉलर को शराब चढ़ गया गाइज, और ये काफ़ी फनी था। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है स्टेफनी मैकओवर का मैच, जो कि रैकवॉल को फेस करती है। रिंग साइड पर लिव भी खड़ी थी, जिन्हें दोस्तों टेक आउट करने ईओ आती है, लेकिन रैकवॉल से मार खा जाती है। डिस्ट्रैक्शन हुआ थोड़ा सा रैकवॉल को, तो रैकवॉल को दोस्तों रोल अप में ले लिया वहाँ दोस्तों रिंग में। स्टेफनी मैकओवर मैच में जीत गई। बेली एंड लायरा के सामने दोस्तों आ चुकी काबुकी वॉरियर्स। ये चीज़ कहती है आस्का कि अगर तुम ना होती तो मैं आज तख्ता पलट कर देती एजे ली का। यहाँ दोस्तों जापानीज़ में कुछ कहते हुए निकल जाती है। जब बेली से सवाल करती है लायरा कि उसने जापानीज़ में क्या कहा, तो बेली शायद जानती है जापानीज़, वो बताती है कि वो टैग टाइटल्स के पीछे जाने वाले हैं। तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और कहते हैं कि हम भी टैग टाइटल्स के पीछे जाने वाले हैं। यहाँ डब्ल्यू वालों ने दोस्तों कन्फर्म कर दिया है कि द ऊसोस लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी को फेस करेंगे, लेकिन ये टैग टाइटल्स के लिए नहीं होगा, एक नॉन टाइटल होगा। यहाँ दोस्तों अब 7वां मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों द ऊसोस एंड एले नाइट के बीच कॉन्वर्सेशन लग रही है। यहाँ दोस्तों एले नाइट कहते हैं कि विजन जो है वो हमारी फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ है, हम तीनों का नाम लिया गया है, लेकिन व्हाट्स अप विद दैट, जिस पर जिमी जे पूछते हैं क्या मतलब। एले नाइट कहते हैं तुम रोमन रेंज से खूब घुल मिल रहे हो, देखो ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, जिस पर जे रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें ब्लड लाइन बिजनेस में घुसने की आवश्यकता नहीं है,
विजन बिजनेस अलग है, ब्लड लाइन बिजनेस अलग है, उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। एलेनाइट रिप्लाई में कहते हैं कि देखो विजन का जो बिजनेस है वो तो अलग, लेकिन अगर तुम ब्लड लाइन में फिर से घुसते हो देन वी गॉट अ प्रॉब्लम। जिसके बाद दोस्तों फिस्ट बम्प करते जिमी के साथ में, लेकिन जे ने दोस्तों उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो जे दोस्तों फिर से रोमन रेंस के लॉयल बन चुके हैं, सेगमेंट से पता चला है। अब रोमन रेंस की ही एंट्री देखने को मिल रही है क्योंकि मेन इवेंट हो चुका है शुरू। काफी सॉलिड एंट्री थी और लोग ओटीसी चैट भी कर रहे थे। यहां दोस्तों रोमन रेंस की एक लेंथी एंट्रेंस के बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि रिंग में आ चुके हैं, प्रोमो कट करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं सैन एंटोनियो एक्नॉलेज मी। उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि आई नो दे आर बैक देयर एंड उन्हें शायद समझना होगा कि ये शो किसका है। ये शो मेरा है, शुरू मुझसे होता है, इसका मिडल मुझसे होता है और इसकी एंडिंग भी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद ओटीसी चैंट तेज हो जाती है। यहाँ उन्होंने शायद से ट्रिपल एच के ऊपर शॉट लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद ट्रिपल एच को सुना रहे थे। आगे वो कहते हैं कि सीएम पंक तुमने बहुत कुछ कहा है मेरे बारे में, तो यहाँ तुम आ सकते हो मेरे शो के अंदर, मैं तुम्हें कॉल्ड आउट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि सीएम पंक की एंट्री होती है, लेकिन सीएम पंक भी नेक्स्ट लेवल के सुपरस्टार है गाइस। वो क्या करते हैं कि वहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे करके रिंग में जाते हैं। जैसे सीएम पंक रिंग में जाते हैं, रोमन रेंस कहते हैं वेलकम टू माय रिंग। यहाँ दोस्तों सीएम पंक पूछते हैं रोमन रेंस से कि तुम बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मेरा रियल नेम क्यों ले रहे हो, फिल क्यों बुला रहे हो मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले ही फिल कहते हैं। और रही बात तुम्हारा रियल नेम पता नहीं क्या है, टीटी टाकी, विकिपीडिया पे तो तुम्हें जो कहते हैं, लेकिन जो एक दूसरे लेजेंडरी सुपरस्टार का नेम है और वो तो मैं तुम्हें नहीं कह सकता। जिस पर रोमन कहते हैं कि तुम उस जो से पूछ सकते हो कि रियल ट्राइबल चीफ कौन है। बेसिकली ये समोआ जो की बात कर रहे थे। और उसके बाद दोस्तों पंक कहते हैं कि तुमने मेरी सुपारी दे रखी है, लेकिन रोमन कहते हैं कि नहीं मैंने कोई सुपारी नहीं दी है, बस बाकी के समोन्स को मैंने ये कह रखा है कि तुम्हें परमिशन है कि तुम सीएम पंक को पीट सकते हो। इसके बाद पंक कहते हैं कि वो वैसे भी क्या करेंगे, वो तो मेरे साथ सिर्फ हाई फाइव करने लायक है, जैसे कि यहाँ के लोगों ने मेरे साथ हाई फाइव किया है। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक के नाम की चैन लगती है। इसके बाद पंक पूछते हैं कि मैं तो इस बात पे सरप्राइज हूँ कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया 2 हफ्ते पहले, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। जिस पर रोमन स्माइल करते हैं। अब रोमन रेंस के नाम की चैन लग रही है। रोमन रिप्लाई में क्या कहते हैं, रोमन कहते हैं कि पंक तुम कहते हो कि मैं मेन इवेंट हूँ रेसलमेनिया का, तुम किसी लाइव शो का मेन इवेंट हो सकते हो लेकिन रेसलमेनिया का बिल्कुल भी नहीं, से समथिंग स्पेशल। इसके बाद सीएम पंक स्पेशल कहते हैं। सीएम पंक क्या कहते हैं, सीएम पंक कहते हैं कि ये कॉलिंग मी बट अब तुम रिंग में मुझे बुला रहे हो, लेकिन तुम लास्ट वीक कहाँ थे, लास्ट वीक तुमने अपने चिकन शीट कज़न को भेजा था। आगे दोस्तों पंक ये चीज़ कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ, लेकिन तुम्हें लास्ट वीक रिंग में आकर अपनी बातों को रखना चाहिए था। तुमने जे जिमी को भेजा और उन्होंने मुझ पर अटैक किया, लेकिन आई डिजर्व दैट, मेरी पिटाई होनी चाहिए थी। राइट मैसेज बट रॉन्ग मैसेंजर, यानी कि तुम अवेलेबल नहीं थे। आगे वो पूछते हैं हु इज द रियल ट्राइबल चीफ, तो रोमन कहते हैं यार ये सवाल तो मैंने पता नहीं कितने बारी सुना है, हु इज द रियल ट्राइबल चीफ, हु इज द रियल ट्राइबल चीफ, कम ऑन डोंट रिपीट द सेम शी। आगे दोस्तों वो कहते हैं कि वो एक पार्ट टाइमर नहीं है बल्कि एक बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं, तुम अपनी पत्नी से पूछ सकते हो लाला। और उसके बाद दोस्तों एक बड़ा थर्ड आता है ऑडियंस की तरफ से और फिर रोमन कहते हैं डोंट वेस्ट माय टाइम फिल, और उसके बाद वो जाने लगते हैं, लेकिन सीएम पंक उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं माय रिंग माय शो, तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद रुक जाते हैं रोमन और उसके बाद दोस्तों वो रोमन को कहते हैं कि ये साइन है कि मैं तुम्हारे दिमाग में हूं, और ये चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इस रेसलमेनिया में मैं तुम्हें मेरे शोल्डर पे उठाऊंगा और नी बजाऊंगा तुम्हारे थोबड़े के ऊपर 1 2 एंड 3। इस बारी की रेसलमेनिया में मैं तुम्हारा बिल्कुल बुरा हशर करने वाला हूं, तुम्हारी ईगो तोड़ने वाला हूं, आई एम गोना बीट यू रोमन। और उसके बाद रोमन कहते हैं मैं यहां तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब तू सुन, यू आर डेल्यूजनल, लेकिन सच क्या है कि तू मेरे लेवल का नहीं है। आई एम द बिगेस्ट स्टार and you are not faster than me, you are not stronger than me, you are not better looking than me. The thing is तुम सिर्फ एक एम्बैरेसमेंट हो, तुम ट्राई करते हो हार्ड क्योंकि तुम टेरिबल दिखते हो, और सच तो यह है कि एंड ऑफ द डे यू
आर ओल्ड फिल। जिसके बाद सीएम पंक को गुस्सा आ जाता है, वो पंच कर देते हैं रोमन को, रोमन हंसने लगते हैं। रोमन दोस्तों यहां पंक के दिमाग में उन्होंने साबित कर दिया। उसके बाद ऑफिशियल्स आ जाते हैं जो कि दोस्तों रोकते हैं इन दोनों को और सीएम पंक को बाहर ले जाते हैं। और उसके बाद रोमन दोस्तों करीब जाते हैं स्क्रीन के और ये कहते हैं कि वन वर्ड एंड ये स्नैप कर जाता है। एक शब्द ऐसा कह दो जो कि उसके दिल को दर्द दे तो इसे गुस्सा आ जाता है। तो यहां जो हम सोच रहे थे माइंड गेम्स सीएम पंक की तरफ से चली हुई है, गाइस सच तो वो है कि रोमन रेंस की तरफ से चली हुई है। रोमन रेंस दोस्तों यहां ऊपर आ चुके हैं माई स्किल में सीएम पंक से ऊपर। और मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हम लोगों को आज देखने को मिल जाएगा। अब सवाल आप लोगों से है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार की रेसलमेनिया में, आप सीएम पंक को या फिर OTC1 रोमन रेंस को? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।